मणि काला था, विभूति अंग में पिनाक मणि काला था, हरे कंठ में देखे व्रत चाला था, कंठ में देखे व्रत चाला था। रात चला नादिया होले होले, रात चला नादिया होले होले, बड़ी है शान बने दूल्हा होले, बड़ी है शान मेरा बने दूल्हा होले। फूले के हाथ गमरुए के न्यारा था, फूले के हाथ गमरुए के न्यारा था, चमकते कान में पिंगल प्यारा प्यारा था, चमकते कान में पिंगल प्यारा प्यारा था। चली बारात चले, चली बारात चले, प्यारे बोले, चली बारात चले, प्यारे बोले, बढ़िया कान में बने दूल्हा बोले, रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गौरा पार्वती मैया की जय, राजा की जय। शंकर जी का विवाह से इस प्रकार से विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न हुआ, हिमवान ने तरह तरह का दहेज दिया, शंकर जी ने वही सबको समर्पित कर दिया, सबको दान कर दिया। शंकर जी ने ब्रह्मा जी से कहा, विष्णु भगवान से, महाराज अब कैलाश की ओर प्रस्थान करें, विदा करवाइए। ब्रह्मा जी ने हिमवान से कहा, महाराज विदाई की तैयारी करें, विदाई करें, विदाई करें। जैसी विदाई की सुनी, मैना जी की आंखों में फंसे आंसू, पार्वती जी को गोद में बैठा लिया। कहती हैं कि करहु सदा शंकर पद पूजा,
से कहती हैं, हे बेटी करो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। नारियों का सबसे बड़ा एक ही धर्म होता है, पति की पूजा। ये नहीं कि आप आयती रोज उतारें, कोई पूजा नहीं होती है। जैसे कि पति देव ऑफिस से आए, घरे आए, चाय पानी की जो भी है उसको पूछना चाहिए, पानी पिलाओ, चाय पूछना ठीक हो, उनकी इच्छा अनुसार वो भोजन पकाना चाहिए, प्रेम से खिलाना चाहिए। ये पत्नियों का ये नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे आती उतारो, कोई नहीं उतार पाएगा। हाँ, लेकिन पति का रुख देख करके आप चल सकती है ना। पति का रुख देख करके भोजन बनाओ, पति क्या चाहता है उस मार्ग पे चलो, यही पति की पूजा है। ये नहीं है कि तिलक लगाओ तो फूल चढ़ाओ वही पूजा हो, नहीं, गलत मत सोच रहे। पति के अनुसार पत्नी को चलना चाहिए, पति के पितकूल चलना चाहिए। वो जो देखिए जो पति के अनुकूल चलती है वो कौन है? धर्म पत्नी। वो जो पति के पितकूल चलती है वो पत्नी भर रह जाती है। पति के अनुकूल चलना चाहिए। आप बताइए, पति के पितकूल चलना चाहिए, पति के अनुकूल चलना चाहिए, पत्नी वो धर्म है। पति की आज्ञा का पालन होना चाहिए कि नहीं? पति की आज्ञा का पालन होना चाहिए। चाहे जैसा भी पति हो, लंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, बहरा हो, जैसा भी, लेकिन आपने उसके साथ पाणी ग्रहण किया है, विवाह किया है, तो आपके लिए परमेश्वर से ही बड़ा है वो। भगवान पूजा आपकी तब स्वीकार करेंगे तब आप अपने पति को परमेश्वर से भी बड़ा मानेंगी। तब मंदिर में तो जाए भोले बाबा, शंकर जी, गणेश जी, माता जी, गौरा जी, लेकिन घर में पति की दुर्दशा करें, बोलो उसको पूजा को फल मिलेगा कहां से? मिलेगा क्या कि उसको पूजा का फल? कतई नहीं मिल सकता है। इसलिए मैना जी पार्वती जी से कह रही है कि आज से वही आपके स्वामी शंकर जी पति हैं, वो ईश्वर हैं, उनके चरणों की सदा पूजा करना पार्वती, वो करना ही चाहिए। पत्नी के लिए सब पति होता है। अच्छा, और पत्नियां सब करें, पति की सेवा ना करें। अरे भाई आ जाए मायके से तो ये वो। अच्छा, एक कथा याद आ गई। एक थी बहन जी, तो उनके पति देवता ने बोला आज एक बढ़िया पनीर की सब्जी बन जाए। आजकल पनीर ज्यादा फेमस है, छोले पनीर। नहीं नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये क्या हुआ है? अरे कमर में दर्द है, तुमको बताया था सिर में दर्द है। अच्छा, सिर में भी दर्द है, हाँ ठीक है। पति थोड़ा सा बाहर निकला, फिर से घर आया। झूठ माट का आजकल साधन भी है ना, झूठ बोलने वाला ही जेब में रहता है। तो कान में लगा, अच्छा अच्छा, उसके जो भी नाम था, चंगीलाल मंगीलाल साले का नाम। अच्छा हाँ हाँ चंगीलाल, हाँ आ रहे हो, कहाँ पर हो? बस अच्छा अच्छा, स्टैंड तक आ गए, मैं लेने के लिए आते हो। अरे सुनती हो, और वो चंगीलाल आए हैं आपके भैया, मैं लेने जा रहा हूँ स्टैंड। अरे सर दर्द, पांव दर्द, पेट दर्द, सब खत्म। उधर से यहाँ बढ़िया पनीर की सब्जी, छोले वोले सब रायता तैयार मिलेगा। वो पति ने बोला था सर दर्द हो रहा, पैर दर्द हो रहा, पेट दर्द हो रहा, पीठ दर्द हो रहा, पूरा शरीर टूट रहा है। इसलिए कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि पति ही परमेश्वर पत्नियों के लिए होता है। पति की सेवा करना चाहिए, पति के असर पर चलना चाहिए। जो पति का अनादर करती है उनको कभी सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसा मैना जी पार्वती जी को उपदेश देती हैं। विदा हुई पार्वती जी शंकर जी के साथ चल दी, कैलाश पर आए। सब देवगण अपने अपने इधर चले गए।
पार्वती जी को लेकर के शंकर जी कैलाश पे आए। कि जब ही शंभु कैलाश आए, शंभु कैलाश आए। रामचंद्र भगवान की जय। जहाँ का मिले ना मिले, इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा मेरी
वही बात है दुनिया बसे न बसे दुनिया बसे मेरे शंकर भगवान की जय। जब है शंभु कैलाश है आए सुर सब निज निज लोक सदाए। सब देवता अपने अपने घर चले गए, अपने अपने लोक को गए। शंकर जी कैलाश में रहने लगे पार्वती जी के साथ। तब जन्मो षटवदन कुमारा तारक सुर होंगे। उसी समय कुछ दिनों बाद स्वामी कार्तिक भगवान का जन्म हुआ। कार्तिक भगवान ने तारकासुर को मारा। बोलिए स्वामी कार्तिक भगवान की जय। शंकर वो माता पार्वती जी बड़े ही प्रेम से कैलाश पर रहने लगे। अच्छा, और तो कोई रहते नहीं है, शंकर जी रहते हैं। उनकी एकाध दो घर पार्वती जी।
कभी कभी नंदी जी भी चले जाते हैं। आपको भूत प्रेत क्या रहते थे, ये तो महाराज सीमा से ही इधर आ जाते हैं। ऊपर जाती नहीं है, मरने के लिए जाए क्या, ऊपर ऑक्सीजन ही नहीं मिलना है, कह के लिए जाए, तो सीमा से बाहर ही आ जाते हैं। शंकर पार्वती जी कैलाश पर रहते हैं, बड़े ही सुखपूर्वक दोनों जीवन व्यतीत करते हैं, भगवान शंकर और माता पार्वती जी। एक बार शंकर जी बैठे थे बड़े मौज से, पार्वती जी आई, पार्वती जी ने शंकर से हाथ जोड़ा, शंकर जी ने कहा आइए देवी बैठिए, शंकर सन्मुख आसन दीना। शंकर जी ने पार्वती जी को आसन दिया, आइए देवी बैठिए, हमारे बाम आंग बैठिए। पार्वती जी ने कहा कि आज मैं आपके बाम आंग नहीं बैठूंगी। शंकर जी ने कहा देवी क्या नाराज हो हमसे, नाराज हो जो आज बाम आंग में क्यों नहीं बैठ रही हो। पार्वती जी ने कहा स्वामी आज मैं इसलिए बाम आंग नहीं बैठूंगी कि आपके मुखारविंद से मैं कथा सुनना चाहती हूँ, जो कथा सुनता है वो सामने बैठता है। आप लोग बैठे सामने बैठे ना, अब इधर कोई बैठा हो तो हमको तो मालूम नहीं है, इधर के बैठे सुन रहे होंगे, लेकिन वो हमको देख पा रहा है या हम उनको देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे बगल में कौन है। अच्छा, कथा सुनने का भी वही महत्व है, वक्ता के सामने बैठ करके सुने। अच्छा एक चीज बताइए, टीवी में एड आता है अगरबत्ती ये बहुत खुशबू वाली है, तो क्या आपको उसकी खुशबू आती है, क्या आती है क्या बताइए, खुशबू आती है क्या। टीवी में एड चल रहा है खुशबूदार अगरबत्ती है, फलाना ये परफ्यूम है, ये है वो, क्या आपको खुशबू आती है, नहीं आती है। इसीलिए कथा सुनने का जो महत्व है, जो उसका पुण्य मिलता है, ये बात आप लोग ध्यान से एक बार फिर से सुन लें। कथा का महत्व सुनने का जो पुण्य लाभ उसी को मिलता है जो सामने बैठ करके सुनता है, उसी को मिलेगा। घर में जाकर के आप आ जाए, हम इधर हो सुन रहे हैं तो सुन तो रहे, लेकिन फर्क कितना रहेगा, जिसे टीवी में आप अगरबत्ती देख रहे हैं बहुत खुशबूदार है, धुआं आ रहा है, लेकिन खुशबू प्राप्त नहीं होगी। इसी प्रकार घर में यदि कथा सुनेंगे, दूर बैठकर भी जो कथा सुनते हैं उनको उतना पुण्य लाभ नहीं मिलता है। सत्य बात तो ये है। अब बाकी आजकल तो सब चला हमने टीवी पे ये वो कथा सुनने का यही तरीका पहले भी था, आज भी है कि कहीं जहां भी कथा हो रही हो प्रेम से बैठना चाहिए, कथा का श्रवण करना चाहिए, हृदय में कथा को उतारना चाहिए, उसी का महत्व है। तो पार्वती जी कह रही है शंकर भगवान से आज मैं आपके सन्मुख बैठूंगी, क्यों, मेरे को राम कथा सुनना है, मुझे आपसे आज संवाद करना है। शंकर जी ने कहा कौन सा संवाद करना चाहती हो देवी, कौन सा आप संवाद करोगी। पार्वती जी कहती है आज मैं राम संवाद करूंगी, आज मुझे आप राम कथा सुनाइए, मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ। पहले जन्म में मैं सती थी, मैंने संशय किया, अब मेरा शरीर जल गया है, मुझे ज्ञात भी है आपने मुझे त्यागा था, मैंने शरीर जला लिया था, अब मैंने पार्वती के रूप में जन्म लिया है, अब मैं श्री रामचरितमानस सुनना चाहती हूँ। आप प्रभु कृपा करके मुझे श्री रामचरितमानस पर प्रवचन करें, मुझे आज कथा आप सुनाइए। शंकर जी ने कहा कहां से कौन सी कथा सुनना चाहती हो देवी। पार्वती जी ने कहा प्रभु राम के जन्म की कथा सुनाइए, विवाह की कथा सुनाइए, और वन की कथा सुनाइए, सीता हरण की कथा सुनाइए, रावण का मरण कैसे हुआ वो कथा सुनाइए, भगवान राज से कैसे हुआ वो भी कथा सुनाइए। जैसी पार्वती जी ने ये प्रसंग सुनाए तो शंकर जी को रहा नहीं गा, शंकर जी बोल पड़े कि जय जय देव, कि जय जय गे प्रभे राज किशोरी, जय जय गे राज किशोरी, जय जय गे प्रभे राज किशोरी, जय आने नहीं
पार्वती जी ने कहा मुझे ये प्रसंग सुनना है, तो शंकर जी राम धुन में मगन थे और शंकर जी बोल पड़े, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान कोई नहीं उपकारी, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोग जग पावनी गंगा। हे देवी आपने कथा नहीं पूछी है, आपने इस दुनिया को इस जगत को गंगा जैसा प्रभाव बहा दिया है। क्यों? गंगा में सभी जाते हैं, स्नान करते पाप मुक्त हो जाते हैं, तो गंगा में जब जाते हैं जब पाप मुक्त होते हैं, लेकिन आपने तो गंगा से भरकर राम बहाव कर दिया है। जो जो भी इस कथा को सुनेगा वो भवसागर से पार हो जाएगा। इसलिए भोले बाबा कहते हैं कि पूछो रघुपति सकल प्रसंगा सकल लोग जग पावनी गंगा। हे देवी आपने गंगा का प्रभाव शुरू कर दिया है। वो धन्य धन्य के राजकुमारी जय हो पार्वती जी आपकी जय हो। देखिए पति पत्नी कभी भी एकांत में बैठे हो, पार्वती वल्लभ सर जानी, थोड़ा पीछे चलते हैं जो मैंने सुना है, तो पति पत्नी कहीं भी अकेले बैठे क्या करना चाहिए? संवाद करना चाहिए, संवाद करना चाहिए। भागवत के ऊपर छेड़ दो बात, वो ऐसा वो वैसा, ठीक है, अपने आप राम कथा शुरू हो जाएगी, भागवत शुरू हो जाएगी। एक दूसरे बैठ करके राम चर्चा करें, केस में चर्चा करें, भगवान शंकर की चर्चा करें, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। फिर क्या करते हैं आप लोग पूछ सकते हो क्या करते हो, तो मैं बता देता हूँ क्या करते हो। ये करते विवाद करते हो, बैठे हैं दोनों जने झगड़ा करेंगे, फिर तगड़ा करेंगे, फिर रगड़ा करते हैं, यही होता है। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है, ये व्यासपीठ से प्रार्थना है कि पति पत्नी जब भी बैठे कोई काम नहीं है तो संवाद कौन सा होना चाहिए? जो राम से जुड़ा हो, जो केसरी से जुड़ा हो, शंकर जी से जुड़ा हो, प्रभु लक्ष्मीपति नारायण से जुड़ा हो, उस प्रसंग पे संवाद करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप ही लोग बता सकते हैं। सहमति है? पूर्ण रूप से करना चाहिए। चलिए, तो शंकर जी से पार्वती जी ने कहा मुझे राम कथा सुनना है। तो देखिए शंकर जी ने क्या किया, धन्य धन्य तुम गिरिराज कुमारी तुम समान को नहीं उपकारी। आज तक ऐसा उपकार करने वाला शंकर जी कह रहा है हे देवी मिला ही नहीं है। वो जो आपने उपकार किया है ना आज तक कोई किया है, वो ना आगे कर सकता है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान कोई नहीं उपकारी। शिव जी कहते हैं जय हो पार्वती जी आपकी जय हो। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। भगवान जो पार्वती ने कहते प्रसंग, भगवान ने की हे देवी कौन सा प्रसंग सुनना चाहती हो मुझे ये बताएं। पार्वती जी कहती हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपो अनंग राती। आप तो दिन रात राम राम जपते हैं, तो प्रभु सबसे पहले मुझे राम कथा ही सुनाएं।
शिव जी कहते हैं हे देवी सुनो, प्रभु की कथा बड़े ध्यान से सुनना चाहिए कि जिन्हें हरि कथा को नहीं नहीं पाना,